फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और आपका स्वागत है सिजलिंग संडे टॉक्स का। इस सीरीज में हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं पहले 2 वीडियोस बना दिए हैं रिगार्डिंग क्रैश एंड रिवाइवल। मार्केट क्रैश जब होता है और कैसे रिवाइवल होता है, उससे हमें आगे जब मार्केट क्रैश हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पता चलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 3 के तरफ। एपिसोड 3 मैंने बनाया है 1999-2000 में जो डॉट कॉम बबल जो हुआ था वो डॉट कॉम बबल बोला जाता है, और इसके और भी नाम आपने सुने होंगे, डॉट कॉम बूम या इंटरनेट बबल भी बोला जाता है। इसको इसको इंटरनेट बबल या डॉट कॉम बूम क्यों बोला जाता है, आगे की वीडियो में वीडियो को एंड तक देखे आपको पता चल जाएगा, और उस वक्त क्या हुआ था, क्यों मार्केट क्रैश हुई थी, कैसे रिवाइव हुई थी, सब आपको पता चल जाएगा। तो इंटरनेट का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा आपको, वो बूम समझने के पहले। अगर वो डॉट कॉम बूम जो था 1999-2000 था, उसके कुछ साल पहले इंटरनेट इवोल्व हुआ था, और 1996 के बाद इंटरनेट का जो स्पीडीली इवोल्यूशन होने लगा और लोग जो पागल होने लगे इंटरनेट के पीछे, इंटरनेट के फीचर्स देखते देखते, कंप्यूटर्स जो देख रहे थे उसमें इंटरनेट देख रहे थे, इंटरनेट से जो जो चीज हो रही थी वो सब देख के सब लोग, मतलब दे वर क्रेजी बिहाइंड इंटरनेट। इंटरनेट के फीचर्स यूज करने लगे, सब जगह पे इंटरनेट यूज होने लगा, स्पीडीली ग्रो होने लगा, तो सबको लगने लगा कि अब तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इज इंटरनेट। उनको लगने लगा, उनको सब समझ आने लगा कि अब इंटरनेट ही है जो भी आगे का फ्यूचर है वो। तो लोगों को जैसे लगने लगा इंटरनेट ही फ्यूचर है, तो वो सब लोग, इंटरनेट जो इन्वेस्टर्स थे, वो इंटरनेट बेस्ड कंपनी ढूंढ रहे थे और ढूंढ ढूंढ के इन्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे बात है कि इंटरनेट जिस भी कंपनी के पीछे डॉट कॉम लिखा था, जैसे बू डॉट कॉम, पेट्स डॉट कॉम, ऐसा कोई भी डॉट कॉम लिखा था, सब लोग उसमें क्रेजीली इन्वेस्ट कर रहे थे, विदाउट इवन रिसर्चिंग ऑन बिजनेस मॉडल, क्या कर रहे हैं वो, कैसे कमा रहे हैं, कैसे रिटर्न्स दे रहे हैं, वो कुछ सर्च करने से वो बिना ही, मतलब सब लोग इन्वेस्ट करने लगे। बस डॉट कॉम पीछे लिखा है तो ऑनलाइन बिजनेस है ऐसा मान के उन्होंने बस इन्वेस्ट करने लगे। अब उस वक्त क्या होने लगा कि वो इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके शेयर्स के प्राइस 3 से 4 गुना, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स बढ़ने लगे। अगर आपको मार्केट के बारे में पता नहीं है तो बता दो, ये बहुत खतरनाक लेवल का ग्रोथ हो रहा है, 3 से 4 गुना विद इन 1 मंथ 2 मंथ। तो ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे, इतनी जल्दी ग्रोथ जनरली तो नहीं होता, जनरल केस में नहीं होता है। ये इन्वेस्टर्स क्रेजी हो गए थे इंटरनेट के पीछे, दैट्स व्हाई इट वाज हैपनिंग। एंड ड्यू टू दिस, जो 3 से 4 गुना बढ़ रहे थे, तो उनके मालिक थे, वो कंपनी के मालिक तो बिलियनर्स, मिलियनर्स, बिलियनर्स बने जा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, उनको पैसे मिल रहे थे, शेयर प्राइस उनकी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रही थी, इसलिए। तो जैसे कि आपने देख लिया कि सब लोग इन्वेस्ट करने लगे थे उसमें, वो कंपनी में, तो लेकिन उस वक्त एक और चीज में पार्टिसिपेट हुए, बैंक्स ने जो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे रहे थे उस वक्त बहुत कम दे रहे थे, तो लोगों ने बैंक्स में पैसे बैंक में से उठा लिए और इन्वेस्ट करने लगे डॉट कॉम बूम, ये जो बबल जो चल रहा था, डॉट कॉम बबल, सब लोग डॉट कॉम की कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे, बैंक से पैसा उठा उठा के उसमें इन्वेस्ट करने लगे, और उस हिसाब से स्टार्टअप्स को इजी फंड्स मिलने लगे। मतलब कुछ लोगों ने तो अभी प्रोडक्ट मॉडल बनाया भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, बस स्टार्टअप चल रहा है, उन्होंने ये या फिर बताया भी नहीं है प्रोडक्ट मॉडल क्या है, स्टार्टअप्स को फंड्स मिलने लगे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी स्टार्ट करने लगा कि मतलब वेबसाइट सिर्फ बनाई और सिर्फ वेबसाइट के बेसिस पे फंडिंग उठा ली इन्वेस्टर से। अब इन्वेस्टर, क्योंकि उस वक्त ये डॉट कॉम बूम चल रहा था, पीपल इंटरनेट के पीछे जितनी क्रेजी थे, तो फंड्स मिलना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। तो सिर्फ एक नॉर्मल वेबसाइट बनाई, उसके बेसिस पे फंड्स उठा लिए, उसके बाद देखा जाएगा। नाउ जैसे कि आपने देखा कि ऑनलाइन बिजनेस को इजी फंड्स मिलने लगे थे, तो उस वक्त हो ये रहा था कि 1999 के ये ईयर में 100 से ज्यादा इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के आईपीओ आए थे, और उन सारे आईपीओ भर भर के सब इन्वेस्ट किए थे, सब लोगों ने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो सब लोग इंटरनेट, मतलब इंटरनेट उन पर विश्वास था कि इंटरनेट बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा, इसलिए। तो सब लोग जो जो भी कंपनीज थी उनको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलने लगा, स्टार्टअप को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलने लगा उस हिसाब से, मतलब। और ये एक चीज हो रही थी कि जो भी उस वक्त ये डॉट कॉम बूम में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जो भी ये डॉट कॉम वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, सब लोग उस पर हंस रहे थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बंदा फंसेगा, इसको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंटरनेट इज द फ्यूचर, सब लोग उस पर हंस रहे थे। लोगों तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी क्रिटिसाइज करने लगे थे, यहाँ तक कि वो वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट नहीं किया था, तो लोग उनको भी एक हद तक क्रिटिसाइज करने लगे थे। लेकिन वॉरेन बफे ये बोल रहे थे कि उनको ये चीज, इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, मॉडल के बारे में, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया ही नहीं है। दैट वाज वैल्यू इन्वेस्टिंग।
वो सिर्फ उसी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट कर रहे थे जिनके बारे में उनको पता हो. दैट वाज द थिंग टू लर्न फ्रॉम वॉरेन बफेट. तो अब हम देखते हैं 1999 ईयर तक क्या हो रहा था. 1919 ईयर जो था, 1999 ईयर सॉरी, तो तब तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बोगस कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिए थे. उनका बिजनेस मॉडल जाने बिना सब लोग ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे थे. यहाँ तक सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडल क्या है, ये कुछ देखे बिना सब लोगों ने डॉट कॉम, बस पीछे डॉट कॉम लगा था, इन्वेस्ट कर दिया. कुछ भी ऑनलाइन कंपनी थी, इन्वेस्ट कर दिया बिना कुछ जाने उनका फ्यूचर भी है कि क्या है, उनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, कुछ भी जाने बिना इन्वेस्ट कर दिया. तो यहाँ तक उन्होंने 4-5 साल तक तो इन्वेस्ट ही मतलब कुछ चेक ही नहीं किया. और अब जब उन्होंने चेक करने का सोचा कि इसकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्ट तो करना है तो लॉन्ग टर्म ही करेंगे, 3-4 साल तक तो कोई, कुछ लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो देखेंगे भी नहीं क्या चल रहा है. तो 4-5 साल तक ग्रोथ नहीं दिखा वो कंपनी में. इसलिए अब थोड़ा क्वेश्चन होने लगा लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि ये क्या चल रहा है. तो उस वक्त क्या देखा उन लोगों ने कि कुछ कंपनीज ने मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, लग्जरियस बिल्डिंग बना दी, अपने एम्प्लॉइज को वेकेशंस पे ले जाने लगी थी, मतलब मार्केटिंग पे यूज कर रहे थे. तो इन्वेस्टर्स का सारा पैसा इस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा था विदाउट इवन हैविंग अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल. प्रॉफिट नहीं था, फिर भी लग्जरी बिल्डिंग बन रही थी, फिर भी एम्प्लॉइज को वेकेशन पे लिए जा रहा था. तो ये सब इन्वेस्टर्स के पैसे से ये सब हो रहा था. सब लोगों ने ये चीज देखी. उसके बाद मतलब उन्होंने जो देखा कि इंटरनेट कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही थी. तो जैसे कि 1999 के आसपास लोगों को पता चलने लगा कि कुछ यहाँ पे गलत चल रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, ये सब अभी सब लोग चेक कर रहे हैं. पहले इन्वेस्टमेंट के वक्त चेक नहीं किया, अब सब लोग चेक कर रहे हैं. तो उस वक्त क्या होने लगा कि एक चीज और पता चली, एक न्यूज आई कि pets.com, यहाँ पे भी आप देख रहे हो डॉट कॉम नाम की कंपनी है, तो उनको एक बहुत अच्छा ह्यूज फंड मिला था, वो हो गई बैंकरप्ट क्योंकि सब लोग पैसे उठाने लगे थे. यहाँ पे और भी ज्यादा पैसे उठाने लगे क्योंकि उनको पता चलने लगा कि ये कंपनीज अपना हमारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर रही है. तो जैसे ही पैसे उठाया तो लार्ज ह्यूज फंड्स उठने लगे मार्केट में से, तो मार्केट गिरने लगी. फिर आप देख सकते हो यहाँ से 1999 से लेके 2000 या फिर 2001-2 तक डॉट कॉम बबल फटना शुरू हो गया. कभी ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से ही गिर जाए मार्केट, क्योंकि यहाँ तक सर्किट ब्रेकर्स वगैरह सब आने लगा. तो धीरे धीरे 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये डॉट कॉम बबल जो था वो बस्ट हो गया. अब ऊपर से क्या होता है, ड्यूरिंग दिस बस्ट इवन उस वक्त क्या हो रहा था, जो कि अच्छी कंपनी थी, Amazon.com वगैरह जो थी, उन लोगों की भी प्राइस गिरने लगी, क्योंकि लोगों को अभी भरोसा ही नहीं है किसी भी. पहले जितना भरोसा सारी डॉट कॉम कंपनीज पे थी, अभी उतना भरोसा किसी मतलब जो सही कंपनी है जिसका मॉडल अच्छा है उन पे भी नहीं रहा. तो Amazon जैसी जितनी बड़ी कंपनी के भी प्राइस गिर रहे थे उस वक्त, बहुत ज्यादा गिरे थे. तो जब ये डॉट कॉम बबल चल रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तब ये एक कंपनी थी सॉफ्ट बैंक नाम की. वो सॉफ्ट बैंक नाम की वैल्यूएशन $200 बिलियन तक पहुंच गई थी. इतनी ज्यादा वैल्यूएशन, अगर आप समझ सकते हो, सिर्फ इतने कम टाइम में. तो उस वक्त क्या हुआ था, इनके जो फाउंडर है मिस्टर मसायोशी सोन, वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के अप्रोक्स. बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ के ये 3 दिन के लिए वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, सब दुनिया के सबसे अमीर इंसान. और उस वक्त क्या हुआ, जब ये बबल फटा, तब इनका 98% वैल्यूएशन तक वो गिर गया था इनका वैल्यूएशन, और 200 बिलियन से करीब $2 बिलियन तक आ गया था इनका वैल्यूएशन. तो आप समझ सकते हो कितना डॉट कॉम बबल था और कितना वो बर्स्ट हुआ. अब जैसे जैसे बबल फटने लगा तो स्टार्टअप्स को फंड मिलना मुश्किल हो गया. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी घटना है जो आपको शायद पता हो या नहीं, आई एम नॉट श्योर. बहुत बड़ी घटना है ड्यूरिंग ये बबल बस्ट के वक्त हो रहा था. जब ये 2 साल का पीरियड था बबल बस्ट हो रहा था, तब आपको अगर याद हो, सितंबर 2001 11 तारीख को क्या हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक हुआ था. जैसे ही अटैक हुआ, इसके वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चलने लगा. ये अटैक के बाद तो और भी ज्यादा, ऑलरेडी डॉट कॉम बबल चल ही रहा था वो 2 साल में, 2000 से लेके 2002 तक तो चल ही रहा था. ऊपर से 2001 में ये सितंबर में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, यूएस में ये अटैक हो गया. तो उससे शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मतलब गिरावट आई थी. और इस वजह से ये वर्स्ट चल रहा था, ये भी चल रहा था, शेयर मार्केट गिर रहा था. तो अब कंपनीज को, स्टार्टअप को फंड मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी. और कुछ कंपनीज, कई कंपनियां, कई स्टार्टअप तो बंद भी हो गए थे. एक एग्जांपल मैंने भी दिया, और उससे भी ज्यादा बहुत सारी कंपनीज थी तो बंद हो रही थी. तो
और ये डॉट कॉम बबल नाम क्यों पड़ा इसके वजह से, ये है ज्यादातर कंपनी उस वक्त डॉट कॉम नाम अपने कंपनी के पीछे लगा रही थी। जैसे कि हमने देखा Amazon.com, eBay.com जो है, या फिर Yahoo.com ले लिया, Pets.com ले लिया, Broadcast.com ले लिया। उस वक्त ये सारी कंपनीज अपनी नाम के पीछे डॉट कॉम लगा रही थी, इसलिए उनको फंड्स मिल रहे थे, वो डॉट कॉम की वजह से ज्यादातर तो मिल रहे थे। तो डॉट कॉम उन कंपनी के पीछे नाम थे, दैट्स वाई ये बबल इट्स कॉल्ड डॉट कॉम बबल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे बता सकते हो अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, या फिर और कोई क्वेरी हो ये स्टोरी से रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, या फिर और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कैसे क्रैश हुआ था, कैसे रिवाइवल हुआ। तो हमको पैनिक नहीं होना चाहिए उस सिचुएशंस में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।